पिताजी आपकी सीट पर काबिज हुए, आपने भी इस तरीके से विरोध नहीं किया, इस तरीके से। श्रीमान, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम एक सबकी विचारधाराएं अपनी बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमें किसी भी तरह का हमारे परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, ना हमारा दबाव हमारे परिवार के ऊपर है। जो उनकी विचारधारा वो वैसे काम करेंगे, जो हमें सही लगता है वो हम करेंगे। आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे सभी विधानसभा के शानदार साथी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। ये भी हमारे बच्चे, दोनों बच्चे अपने हैं, कोई गैर नहीं है, दोनों बच्चे आपस में कर रहे हैं। हम लोग जो है रेफरी के रूप में जैसा सिद्धांत है उसी हिसाब से काम करेंगे। हम लोग क्या कहना है? बता तो दिए, उसे भी तो बताएं। क्या आपके पिताजी प्रचार करेंगे आपका? अब ये बात उनसे पूछिए। आजमगढ़ में सपा बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बेटे अपनी सियासी ताकत के भरोसे देख रहे हैं एमएलसी बनने का सपना। बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह निर्दलीय मैदान में आए। सपा के दिग्गज रमाकांत यादव के पुत्र अरुण यादव को बीजेपी ने दिया भाव। अरुण यादव पिता की पार्टी सपा के खिलाफ ठोका ताल। आजमगढ़ मऊ एमएलसी का चुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। सपा बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बेटे खुद अपनी सियासी ताकत की बदौलत एमएलसी बनने का सपना देखने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह को बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो विक्रांत सिंह निर्दलीय के रूप में बीजेपी प्रत्याशी अरुणकांत यादव के खिलाफ मैदान में आ गए। वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नवनिर्वाचित विधायक रमाकांत यादव सपा में है तो बीजेपी ने अरुणकांत यादव के सपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। बीजेपी प्रत्याशी अरुणकांत यादव ने एमएलसी के लिए नामांकन पत्र आज दाखिल किया। जहां तक अरुणकांत यादव के सियासत का सवाल है, वे अपने पिता रमाकांत यादव के भरोसे ही फूलपुर पौड़ी विधानसभा से 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हुए थे। फिर 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर फूलपुर से ही विधायक हुए थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में पिता रमाकांत यादव बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए तो फूलपुर सीट पर सपा ने रमाकांत यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया था और बीजेपी ने अरुणकांत यादव का टिकट काट दिया था। रमाकांत यादव अपने पुत्र अरुण यादव की सीट से बीजेपी के राम सूरत राजभर को हराकर 5वीं बार विधायक हुए हैं। रमाकांत यादव के सपा में जाने के बाद भी अरुण यादव बीजेपी में अपनी आस्था को बनाए रखे और एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुट गए थे। अंततः अरुणकांत यादव को निष्ठा को देखते हुए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया और आज जब अरुणकांत यादव नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे तो उनका भी भौकाल बीजेपी में अपने पिता से कहीं कम नहीं रहा। प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष से एमएलसी प्रत्याशी रमाकांत यादव जी, लालगंज के हमारे बड़े देखिए, पार्टी कार्यालय से लेकर नामांकन स्थल तक प्रत्याशियों का चयन करती है। इसमें किसी तरह का जातिवाद या परिवारवाद का भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि जब मैं सपा में था
तो उस टाइम मेरे पिताजी चले गए थे बीजेपी में और मुझे सपा ने टिकट नहीं दिया था, जबकि मैं वहाँ से सिटिंग एमएलए था। लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हमारे पिताजी बीजेपी में हैं, हमारे पिताजी सपा में हैं और हम बीजेपी में हैं और वो सपा से विधायक है, उसके बाद भी बीजेपी ने हमको टिकट दिया। इससे साफ साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो असली समाजवाद है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आजमगढ़ ने जो मैंडेट दिया समाजवादी अपने समर्थकों को या अपने वोट को आप इकट्ठा करेंगे और पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, शायद इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर न गए हों। तो जो ये चुनाव है, इस चुनाव में आजमगढ़ के सभी धर्म, सभी जातियों के लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिताजी आपकी सीट पे काबिज हुए, आपने भी इस तरीके से विरोध नहीं किया, इस तरीके से। श्रीमान, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम एक सबकी विचारधाराएं अपनी बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमें किसी भी तरह का हमारे परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, ना हमारा दबाव हमारे परिवार के ऊपर है। जो उनकी विचारधारा वो वैसे काम करेंगे, जो हमें सही लगता है वो हम करेंगे और मुझे लगता है कि यही सही है। पिताजी से आशीर्वाद लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके पिताजी का बयान था पिछले विधानसभा चुनाव में है। वैचारिक रूप से जो हमारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो भिन्न हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से ताल्लुक़ रखता हूं और वो समाजवादी पार्टी के विचार से। तो राजनीतिक रूप से हम अलग अलग हैं, बाकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम रहते एक ही हैं। अकबर जी का बयान था कि बिल्कुल उनका ये गलत बयान है। ये चीज़ अगर कोई कार्यकर्ता ऐसा कहेगा तब मैं इसको मानूंगा। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे ऊपर इस तरह कोई आरोप लगे। तो किस प्रकार आप जीत का दावा कर रहे हैं? मैंने आपसे बताया ना कि सभी तरह के, सभी जाति धर्म, सभी दलों के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी। एमएलसी के चुनाव के लिए दूसरी बार सपा से वर्तमान एमएलसी राकेश यादव उर्फ गुड्डू पहले ही नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। सपा एमएलसी राकेश यादव के खिलाफ सपा विधायक रमाकांत यादव के पुत्र अरुणकांत यादव के बीजेपी से चुनाव में मैदान में आ जाने से लड़ाई पहले से ही रोमांचक हो गई थी। सपा के खिलाफ बेटे के मैदान में आने पर रमाकांत यादव कहते हैं कि दोनों हमारे बच्चे, अब तो हमें रेफरी की भूमिका में रहना होगा। ये है, आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था और ये ठीक सही है कि मैं समाजवादी विचारधारा का हूँ और वो भाजपा में है। समाजवादी पार्टी जो लड़ रहे हैं, गुड्डू जी, वो भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे, दोनों बच्चे अपने, कोई गैर नहीं है। दोनों बच्चे आपस में कर रहे हैं। हम लोग जो है रेफरी के रूप में जैसा सिद्धांत है उस हिसाब से काम करेंगे हम लोग। नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी के दिग्गज पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर लड़ाई को और ही रोमांचक बना दिया है। विक्रांत सिंह मऊ जिले से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। पिछले जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य लड़ने के लिए प्रचार में जुटे थे, मगर बीजेपी का समर्थन नहीं मिला तो वे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने से पीछे हट गए थे। इसके बाद से ही एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुट गए थे। विक्रांत सिंह को पूरा भरोसा था कि पिता यशवंत सिंह बीजेपी में हैं तो एमएलसी चुनाव में उन्हें टिकट जरूर मिल जाएगा, मगर बीजेपी ने उन्हें भाव नहीं दिया और विधायक अरुणकांत यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसे में विक्रांत सिंह ने निर्दलीय के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर लड़ाई को और रोचक बना दिया। अब देखिए विक्रांत सिंह का नामांकन के दौरान भौकाल। विक्रांत सिंह ने अपने पिता के साथ देने के सवाल पर कहते हैं कि इसका जवाब तो उन्हीं से पूछिए। बताएं सर, आज आप पर्चा दाखिला किए निर्दल प्रत्याशी, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो जनता का प्यार मिला है, इस साल से जो जनता के बीच में मेहनत की गई थी उसी का आशीर्वाद था कि सबका प्यार मिला है, उसी के दम पर निर्दल पर्चा दाखिला किया गया। आने वाले दिनों में कुछ आपने सोचा होगा? सोचा गया है तभी तो कुछ जैसे कुछ जो भी मतलब आपके सपने क्या हैं आपने मतलब सपना देखिए, जब जिला पंचायत सदस्य में लड़ा 10,000 वोट से जीता, फिर उसके बाद अपने जिला पंचायत अध्यक्ष सामान्य उसकी तैयारी की गई, तो फिर टिकट छाड़ दिया गया कि नहीं आप यशवंत सिंह विधान परिषद सदस्य जी के लड़के हैं
फिर चलिए ठीक है, इसके अपना आदमी मेहनत किया, इसके साल भर से आदमी प्रयास किया, इसमें भी वही तथ्य बना के टिकट काट दिया गया कि आप उनके पुत्र हैं। तो भाई हम शुरुआत से तो जनसेवा के लिए आए हैं और जनसेवा कर रहे हैं तो उसके लिए करेंगे। तो बता तो दिए, उसी को तो बताया।